नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और बेहद माफ़ी भी मांगना चाहूँगा क्योंकि पिछले करीबन 1 साल से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसका रीज़न यही रहा कि उस एक वीडियो से जिसमें मैंने कहा था कि अपने दाम्पत्य जीवन को कैसे आप और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी लड़ते झगड़ते कपल के साथ रहना शुरू करने वाले हैं तो थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि आप भी वैसे ही बन सकते हैं। तो उस एक वीडियो से करीबन 1 साल में 70 से ज़्यादा ईमेल भेजकर लोगों ने मुझे अपनी समस्याएं बताई, और कुछ हद तक मैंने उनकी समस्याओं का निराकरण भी करा, और अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से उनको सलाह दी। और मैं आशा करता हूं कि उनकी समस्याएं अब सुलझ चुकी होंगी। ये एक नया वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, और इसका एक ख़ास रीज़न है। इसका एक ख़ास कारण ये है कि मेरे पास जो ईमेल आ रहे हो उसमें मैं एक चीज़ बहुत ही कॉमनली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ज़्यादातर समस्याएं एक विकराल रूप ले रही हैं। और आज के युग में जबकि कम्युनिकेशन के इतने साधन हैं, ना सिर्फ कॉल, ना सिर्फ एसएमएस, बल्कि व्हाट्सएप जैसी सेवाएं भी हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फेसबुक भी है जो कि एक अपना ही अलग माध्यम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि कम्युनिकेशन की दिक्कतें आ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? मेरे अपनी समझ से ये हो सकता है कि या तो बिल्कुल कम्युनिकेशन ना होना, या कम्युनिकेशन ज़्यादा होना इस चीज़ का कारण हो सकता है। जैसे कि पहले के ज़माने में, जैसा अगर मैं अपना ज़माना बोलूँ, जब मैं बड़ा हो रहा था, उस ज़माने में हमारे घर में एक टेलीफोन आया, और उस टेलीफोन से बहुत ही सीमित कॉल करना हमें अलाउ था। और जब दोस्तों से कभी कोई प्रोग्राम बनता था तो वो प्रोग्राम एक बार में फाइनल ही होता था कि आज अपन यहाँ मिलेंगे। तो एक बार बात हो गई तो वो फाइनल ही होता था। लेकिन आज के दौर में क्योंकि आप लगातार संपर्क में हैं, तो वो कभी कभी प्रोग्राम इधर से उधर हो जाते, तो एक अनसर्टेनिटी का हमेशा ही अपना एक प्रभाव रहता है इस चीज़ में, कि ये चीज़ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या हो पाएगा। तो एक अनसर्टेनिटी की एक चीज़ आ चुकी है इस समय। और जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल रहा है, तो यही है कि ऐसे भी कुछ कपल्स हैं जो मुझे ईमेल भेज के ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर का व्हाट्सएप चेक करा, कुछ मैसेजेस ऐसे मिले जो कि संदेहास्पद थे, तो उनको क्या करना चाहिए। या फिर फेसबुक पे किन किन से बातें हो रही हैं, उन्हें थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो जहाँ तक इन सारी चीज़ों का सवाल है, फेसबुक, व्हाट्सएप का, इसका एक अपना ही अलग प्रभाव इस समय लोगों की ज़िंदगियों पे पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी मुझे किस्से सुनाई दिए जिसमें कि लोगों की शादियां तक टूट गई हैं, क्योंकि फेसबुक पे कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिली लोगों के बारे में जो कि थोड़ी सी संदेहास्पद लगी लोगों को, और उन्होंने उन लोगों से अपना रिश्ता ही तोड़ दिया। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का अपना अलग स्थान है, लेकिन इसे बहुत ही सावधानी से उपयोग करें। जहाँ तक हो सके बहुत ही लिमिटेड पर्सनल डिटेल्स इन वेबसाइट्स वगैरह पे डालें। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो बिल्कुल ही एनोनिमस रहता हूँ। जैसे आपने देखा, मेरी आपने शक्ल भी नहीं देखी है, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपका अगर कंटेंट स्ट्रांग है तो आप कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो आपके दर्शक हैं वो आपके कंटेंट से आपको जानते हैं। और इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत बदसूरत हैं, आप नाटे कद के हैं, आप ऊँचे कद के हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। और जहाँ तक सवाल है सोशल मीडिया का, तो वापस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सावधानी से उपयोग करें, जहाँ तक हो सके बहुत सीमित। और अनजान लोगों को कभी भी अपने अपने सोशल सर्कल में कभी भी शामिल ना करें नए दोस्त बनाने के लिए। क्योंकि ये भी एक कारण रहा है कि
लोग बाग जिनसे आप कभी मिले नहीं हैं उनको आपने अपने फेसबुक सर्कल में शामिल कर लिया है, और आपके फ्रेंड लिस्ट करीबन 1,000 से ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन 1,000 लोगों से आप कभी व्यक्तिगत रूप से कभी मिले नहीं हैं। तो इसका भी खासा ध्यान रखें, क्योंकि आज के दौर में यही है कि जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ वो ये कि आप अगर शादी करना चाहते हैं, किसी से मिलते हैं, तो तुरंत लोग बाग फेसबुक पे उसका नाम सर्च करते हैं कि इसकी प्रोफाइल मिल जाए तो हम इससे यहीं से कांटेक्ट कर लें और यहाँ से बात करना शुरू करें। लेकिन वो प्रोफाइल मिलने के बाद लोग भग उसका पूरा प्रोफाइल हिस्ट्री भी चेक करते हैं कि इन्होंने कब से शुरू करा है, क्या पोस्ट करा है, कौन इनके फ्रेंड्स में है, कमेंट्स में लोग भग क्या लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एक आदमी की पर्सनालिटी और उसका पर्सोना सामने वाले पे रिफ्लेक्ट करती है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, क्या सोच रखता है, आपके स्टेटस क्या जा रहे हैं, आपने किसी मुद्दे के बारे में क्या लिखा है, भले वो पॉलिटिकल हो, भले वो बॉलीवुड से रिलेटेड हो, आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है। ये एक बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन पता लग जाती है। जहाँ तक फॉरेन कंट्रीज़ का सवाल है, वहाँ पे तो आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा ज़ोर है कि अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे रिक्रूटर सबसे पहले आपका सोशल प्रेजेंस देखते हैं कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। अगर आपकी किसी जैसे कहा जाए कि ऐसी स्थिति में अगर आपने फ़ोटोग्राफ्स लगाई है सोशल मीडिया पे जो कि आपत्तिजनक है, तो आपका वहाँ सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहाँ लोग भाई यही चाहते हैं कि एक आदमी जो कि अपनी खुद की प्रेजेंस अगर इंटरनेट पे नहीं संभाल सकता, तो वो कैसे हमारी कंपनी का ब्रांड नेम कैरी करने के लिए उपयोगित है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि सोशल मीडिया का बहुत ही सावधानी से उपयोग करें। कम्युनिकेशन का दौर है ये, और रोज़ाना के बेसिस पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो फैमिलीज़ भी हैं उसमें, फ्रेंड्स भी हैं, सारे लोग भी हैं। तो जहाँ तक हो सके इस तरीके से अपना कम्युनिकेशन रहे कि आपकी छवि हमेशा ही अपनों के बीच में और आपके दोस्तों के बीच में बहुत अच्छी अच्छी बनी रहे। आपके पार्टनर के साथ भी आपकी छवि बहुत अच्छी बनी रहे। लोग बाग ये सोचते हैं कि हमारा पार्टनर है, हम इससे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक रेपुटेशन मैनेजमेंट जो चीज़ है वो आपके पार्टनर पे भी अप्लाई होता है, आप पे भी अप्लाई होता है। आपकी जिस दिन आपकी छवि खराब हो गई, उस दिन से आपकी इज्जत को कोई भी नहीं करेगा। इसलिए ये सारे साधन जो भी आज की डेट में अवेलेबल है, बहुत ही सावधानी से इसका उपयोग करें, ताकि आगे आने वाले दौर में, और ख़ासकर 2015 की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हिंदुस्तान में इन सारी चीज़ों का ट्रेंड अब और ज़्यादा बढ़ेगा। जहाँ तक लोग बाग जो कि अभी तक इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थे, अभी तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अब वहाँ वहाँ तक पहुँच रहे हैं जहाँ तक पहले कभी इंटरनेट नहीं पहुँचा है। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में अब और ज़्यादा ही बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक पे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पे आएंगे। तो इसलिए ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब इन सारी चीज़ों का ज़ोर और बढ़ेगा, तो आप थोड़ा सा सावधानी से आप उपयोग करें। बहुत प्रोफेशनली अपनी फेसबुक प्रोफाइल, अपना व्हाट्सएप हैंडल आप करें, और इसके बाद आप देखेंगे कि एक जो पर्सोना आपका निकल के आता है वो ना सिर्फ आपके प्रोफेशनल करियर में बल्कि अपने पर्सनल करियर में भी बहुत ही काम आएगा। आप जो स्टेटस डाल रहे हैं अपने व्हाट्सएप पे भी, उसको भी थोड़ा सोच समझ के ही डालें। पर्सनल अगर आपका नंबर आपके सीमित लिमिटेड लोगों के पास है, तब तो व्हाट्सएप पे आप कुछ भी डालें जो कि यानी कि जो आपके पर्सनल लोग उसको पचा सकें। लेकिन अगर आपका ये नंबर आपके करिकुलम वाइटे में भी है, आपके मैट्रिमोनियल रिज्यूम में भी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और सेम चीज़ विद आपका फेसबुक के साथ भी है। आपको फेसबुक पे भी बहुत ही सावधानी के साथ चलना है, और बहुत सारी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ऑनलाइन भी सर्च करके मिल जाएगी कि फेसबुक पे प्राइवेसी इश्यूज कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के साथ ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, और आशा करता हूँ 2015 आप सबके लिए बहुत ही शुभ साबित हो। और आप सभी के मुझे ईमेल्स मिलते रहते हैं, और मैं काफ़ी प्रसन्न होता हूँ जानकर कि जब मेरी दी हुई सलाह लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि ईमेल करते रहें अगर आपकी कोई समस्या है। लोग बाग मुझे अपने
प्रेम संबंधों के प्रति भी मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि राजीव ये मेरी समस्या है, बताएं मैं क्या करूं। तो हाँ, मैं बस यही कहूँगा आपसे कि मैं दोनों ही तरफ का व्यक्ति हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि समाज का संतुलन बना रहे, और आपकी इच्छाएं भी बनी रहे, लेकिन ऐसी चीज़ ना हो जिससे समाज का संतुलन भी खराब हो, और आप एक तरफा खुश हों और आपको छोड़ के 10 लोग नाराज़ हो जाएं या परेशान हो जाएं। तो इसलिए अपनी समस्याएं मुझे भेजें, जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी समस्याओं को निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो 2015 आपके लिए काफ़ी शुभ हो। इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। आपका राजीव। धन्यवाद।